CQ CQ CQ। क्या मुझे कोई सुन पा रहा है? प्लीज जवाब दीजिए। CQ CQ। फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट आउट हो चुका है। आप सभी नोटिस बोर्ड पर जाकर अपना अपना रिजल्ट देख सकते हैं। थैंक यू। न्यूक्लियर हमला इंसानियत को खत्म कर देगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। योंग, किम योंग, सुनो तो। का यून संग को चोट लगी है? परेशान कर रहा था इसलिए उसे ढकेल दिया। तो बास्केटबॉल टूर्नामेंट में अब उसकी जगह कौन खेलने वाला है? मुझे लगता है कि अब मुझे ही खेलना होगा। ड्रॉप आउट्स को खेलना अलाउड नहीं है। क्या? तुमने ही तो कहा था तुम्हें अपने सपने पूरे करने इसलिए पढ़ाई छोड़ रहे हो, तो तुम ड्रॉप आउट हुए। अरे वो तो मैंने पी रखी थी। तुम तो सीरियस हो गए। मुझे पता था। वैसे सही जा रहे हो तुम। तुम्हारे लिए इंजीनियरिंग कॉलेज अच्छा रहेगा। पता है क्लास में 17 नई लड़कियां आई हैं। क्या तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल सच। और तो और इस स्कूल की टॉपर एक लड़की है। वो काफी अमेजिंग है। हाँ, उसमें कुछ बात जरूर होगी। हाँ हाँ होगी तो, पर कोई नहीं जानता कि वो है भी या नहीं। उसने एडमिशन तो लिया है पर उसे किसी ने भी नहीं देखा। प्रोफेसर को भी इस बात की चिंता हो रही थी। आज रात एक स्टूडेंट मीट होने वाला है तो हो सकता है शायद वो आ जाए। सबका कहना है कि वो लड़की हमारे डिपार्टमेंट के लिए काफी इम्पोर्टेंट है और ऐसे स्टूडेंट को हमारे कॉलेज में रहना चाहिए। क्या कहते हो? हाँ? अच्छा, स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट है ना, उस पर हमला हुआ है। पता नहीं इस बार कौन था। अब देखते हैं उनकी जगह कौन आता है, क्योंकि किसी न किसी को तो आना ही होगा। उस लड़की का नाम क्या है? हांसोल। सीओ हांसोल। सीओ हांसोल? हाँ। ये अभी पेजर यूज करती है। हेलो मिस हान, कैसी हैं आप? मैं आपका जूनियर हूं। मेरा नाम किम है, किम योंग। आपका हमारे डिपार्टमेंट में स्वागत है। आज शाम 6 बजे जिनमी बार में हम स्टूडेंट्स का एक मीटअप है। आप वहां आएंगी तो हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। और वैसे हेलो मिस हान, सभी को आपकी फिक्र है क्योंकि कभी किसी ने आपको देखा नहीं। मैं खुद आपको आज अपने साथ सेफली मीटिंग में ले चलूंगा। ठीक रहेगा ना? आप भी यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहती होंगी और यूनिवर्सिटी के बारे में आप मुझसे कुछ भी पूछ सकती हैं। जी हाँ। और हाँ, मैं कोई बुरा लड़का नहीं हूँ। मैसेज का रिप्लाई करिएगा। ओ, क्या हाल है भाई लोग? अरे तुम आज स्कूल में क्या कर रहे हो? हाँ, आज इम्पोर्टेंट डे है ना। ये मरने की बातें मत क्या करो यार। मौज में रहो और पढ़ाई करो। आ जाओ। ए व्हाट्स अप? मानसू का ब्रेकअप हो गया? अरे तुम्हें कैसे पता? अरे उसके चेहरे से साफ पता लग रहा है, बैंड बजी हुई है। यार मानसू, होता है ये सब। आज शाम की मीटिंग से पहले स्टारक्राफ्ट खेलने चले क्या बोलते हो? कैसा लगा आइडिया? मैं बिजी हूँ। पर क्यों? अब बिजी हूँ तो हूँ। क्या तुम किसी को डेट कर रहे हो?
ऐसी बेकार की बातें तुम्हारे मन में आई कैसे? क्या तुम्हारे दिमाग में इन सब के अलावा और कुछ नहीं चलता क्या? अरे ऐसा कुछ नहीं है, जाओ सो जाओ सब लोग, ऐसा कुछ नहीं है। अरे जिन्हें डेटिंग बेकार लगती है वही पहले डेटिंग पे जाते हैं। गुड मॉर्निंग सर। चलो अटेंडेंस दो। तो क्या क्लास में आज एक क्विज हो जाए? अरे घबराओ मत, ये ओपन बुक क्विज है। हेलो, मेरा नाम सियो हांसोल है। तुम अभी क्लास में होगे। वो आज शाम की मीटिंग से पहले मुझे तुम्हारा एक फेवर चाहिए था। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं स्टूडेंट काउंसिल बिल्डिंग के बाहर तुम्हारा वेट करूंगी। मैं एक क्रॉस बैग और पिंक शर्ट पहने वहाँ पर खड़ी रहूंगी। क्या आप? हाँ, मैं सियो हान। चल 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 चल, क्या देख रहा है? मेरा नाम सियो हांसोल है। अच्छा, अच्छी बात है। कॉल आ रहा है। क्या? तुम्हारा कॉल। हाँ। ओ। हेलो। आवाज नहीं पहचाना क्या? मैं तेरा दोस्त बोल रहा हूँ। जिस नंबर पर आप अच्छा सुनना, मुझे कॉमिक बुक चाहिए, आते वक्त ले आना। संपर्क करना चाहते हैं वो बंद है। अरे सुन तो। हाय, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। हाय, मुझे भी अच्छा लगा। तुम्हें मुझसे कोई फेवर चाहिए था ना? मैं कॉलेज का क्लब ज्वाइन करना चाहती हूँ, पर मैंने ओरिएंटेशन मिस कर दिया था। क्या तुम मुझे कैंपस घुमा सकते हो? मैं कॉलेज घूमना चाहती हूँ। हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। चलो, लेट्स गो। चलो चलो। ये क्लब तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। मैं मरूंगा नहीं, चाहे जो हो जाए, मैं नहीं मरूंगा। मर, 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 मर। चलो चलते हैं। हम इन सितारों से रात में ही मिलते हैं, पर ये दिन में भी बाहर ही रहते हैं। बस बहुत पास होने की वजह से हम इन्हें देख नहीं पाते। वो इसलिए क्योंकि सूरज की रोशनी ज्यादा तेज है। क्यों, है ना? ओह, हैम रेडियो। क्या तुम उसे पास से देखना चाहती हो? मैं हमेशा से उसे ट्राई करना चाहती थी। ओह, बिल्कुल किम यून संग की तरह। हाँ, नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ओह, स्टैटिक है। करंट। बैड लक। ये बैड लक नहीं है।
डिपार्टमेंट में किसी को ये रेडियो चलाना आता होगा? इंजीनियरिंग कॉलेज में कोई तो होगा जिसे ये आता हो। अगर कोई हुआ तो मैं उससे वो चलाना सीखना चाहूंगी। क्या कोई है? नहीं नहीं, कोई नहीं है। यहाँ पर तो हर कोई जैसे बस पढ़ाई के पीछे ही पागल है। छोटे बच्चे भी बस लाइब्रेरी में पड़े रहते दिन भर। सब पागल हो गए। और वैसे भी 31 दिसंबर तक तो दुनिया खत्म होने वाली है। आज के दौर में जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। यहाँ तक कि कॉलेज के सीनियर्स को यहाँ भी कैफेटेरिया में मुश्किलों का खाना सामना बहुत ही करना पड़ कमाल रहा है। और यहाँ पर ब्लैक बी नूडल्स और जापचे राइस। वो भी काफी लाजवाब है। ये सब यहाँ पर क्यों आए हैं? खा कर इन्होंने देखो। आखिर प्यार का रास्ता चुना ही क्यों? काफी समय से मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था। हम ग्रेजुएशन के बाद क्या करेंगे? वैसे देखा जाए तो इतनी मशीन है, उनके साथ ही कुछ करेंगे। अच्छा, कॉलेज में एडमिशन के लिए सभी को कांग्रेट्स। चीयर्स चीयर्स। चीयर्स। कहाँ जा रहा है? अरे सुनना, अरे क्या यार, ये भी ना। तुमने तो कुछ ज्यादा ही पी रखी है दोस्त। हाँ, तुम्हें इस पूरे स्कूल के टॉपर हो ना। कितने बड़े बेवकूफ हो यार। बहुत अच्छा। इतने डिपार्टमेंट है यहाँ पर, फिर भी तुमने ये डिपार्टमेंट क्यों चुना? क्योंकि इसमें मेरा इंटरेस्ट था। ए, झूठ मत बोलो। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किसी को कैसे इंटरेस्ट हो सकता है? हाँ, अच्छा मजाक कर लेती हो। क्या तुम सब जानते हो? अरे दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, पता है? पहला मर्द होता है, दूसरी होती है औरतें, तीसरा इंजीनियरिंग फील्ड में लड़कियां। लड़कियां। सुनो, चलो वहाँ तुम्हें अच्छी आइसक्रीम खिलाता हूँ। मैं तेरे साथ आइसक्रीम खाने क्यों जाऊंगा रे? एक बात सुन ले, जूनियर है तो जूनियर की तरह रहे। सीनियर्स की रिस्पेक्ट करना सीखो, वरना बहुत पछताओगे। सुनो, तुम यहाँ पर फ्रेशर्स को परेशान करना बंद करो। वरना तुम्हें जेल भी हो सकती है। रैगिंग अलाउड नहीं है। हाँ। तू क्या बोल रहा है जानता है? मैं क्रिमिनल दिखता हूँ? बोलना मैं क्रिमिनल दिखता हूँ? बताना। ये सब क्या तमाशा चल रहा है यहाँ? क्या बोली रे तू? तमाशा? अरे ये तो बहुत बदतमीज है। सारे फ्रेशर्स खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ। तुम जैसों की वजह से इंजीनियरिंग स्टूडेंट को जाहिल कहा जाता है। और मुझे वो नाम पसंद नहीं। जाहिल, बेवकूफ, जानवर। जानवर? जानवर का मुझे? ले जाओ इसे प्लीज। मुझे जानवर का? मैं तो इसको बताऊंगा अभी कि मैं कैसा जानवर हूँ। चलती हूँ, नहीं तो हॉस्टल का गेट बंद हो जाएगा। इतना सन्नाटा क्यों है? सब लोग कैसे हो? हेलो हेलो। हाय। क्या हुआ? हाँ, नहीं कुछ नहीं। वाह, कमाल है। किसी ने डांटा क्या? बोलो ना, क्या हुआ? चलो बाद में मिलते हैं। चलता हूँ अभी। आज यून संग क्या बास्केटबॉल खेलने आ रहे हो ना? हाँ। ओके। हाय। मुझे सब जानते हो ना? हाँ? सब कुछ ठीक तो है ना? ओ, तुम्हें इतनी देर कहाँ लगी? मैं डर गई थी। जल्दी चलो। हाँ, मुझे जल्दी निकल आना चाहिए था। मेरी वजह से तुम्हारी इमेज तो खराब नहीं हुई ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सीनियर्स को वैसे भी मैं ज्यादा पसंद नहीं हूँ। पर क्यों? मुझे तो तुम पसंद हो। सच में? मुझे भी।
ऐसे ही स्माइल क्यों करते रहते हो? मैं स्माइल कर रहा था क्या? वो मेरा हॉस्टल। ओह, ये तो बड़ा जल्दी आ गया। ठीक है, चलती हूँ। ओह हाँ हाँ, तुम जाओ, बाय। हे किम योंग, हाँ, मैं इधर ही हूँ। आज चंद्र ग्रहण लगने वाला है। ओह सच में? ओह, अच्छा सुनो हान, हाँ? क्या तुम कल मेरे साथ लंच पर चलना चाहोगी? पे कौन करेगा? रिफ्लेक्शन। ऑटोमेटिक रिफ्लेक्शन, रेनबो रिफ्लेक्शन। मेरा मतलब है कि ऑफ कोर्स मैं ही पे करूंगा। फ्रेशर्स को पे करना अलाउड ही नहीं है। कल मिलते हैं। क्या मजाक कर रहा है यार ये। तुम्हें ऐसे एक फ्रेशर पर लाइन नहीं मारनी चाहिए। क्या फ्रेशर डेट पे नहीं जा सकती? जा सकती है, लेकिन उसे तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहिए। ठीक है, स्कोर हो गया 2-0। मेरे में क्या खराबी है? नो पॉइंट। देखा, 3-0। यूनसंग सुनो, तुम्हारे पास वो हैम रेडियो अभी भी है क्या? क्यों, तुम्हें उसका क्या करना है? बस मुझे वो चाहिए, ये मत पूछना क्यों। वैसे भी उसे कोई नहीं खरीदने वाला। तुम्हारे रूम में है क्या? नहीं, लॉकर में है। क्या तुम्हें वो यूज करना आता है? तुम्हें चलाते देखा है ना, थोड़ा बहुत आता है। मैं ले सकता हूँ? हाँ, ले सकते हो। ठीक है, चलता हूँ। अच्छा, वो मॉकमैन अब कैसा है? ठीक है, अभी अभी हॉस्पिटल से बाहर आया है। सबको लगता है तुम्हें मेरी वजह से चोट लगी। हाँ, वो गलती तुम्हारी ही तो थी। उसे बचाने के चक्कर में तो हुआ था सब कुछ। हाँ, एक छोटे कछुए से डरकर सीढ़ियों से गिर गए थे तुम। ठीक है, चलो। और हाँ, उसका जरा अच्छे से ख्याल रखना। उसे सैलेड बहुत अच्छा लगता है। बाय बाय। अरे हाँ, हान ने बताया था कि आज रात चांद पे ग्रहण लगने वाला है। बाय। कम से कम ये स्कूल में तो रहेगा। हेलो मॉकमैन, मैं घर आ गया। ये इतना भारी क्यों है? मॉकमैन, मॉकमैन, मेरा दोस्त मॉकमैन। मॉकमैन, आज मैं एक कमाल की लड़की से मिला, तो आज हम लोग थोड़ा बहुत सेलिब्रेट करेंगे। हांसोल, क्या तुम भी वही देख रही हो जो मैं देख रहा हूं?
तबाही आने वाली है, हमारा अंत नजदीक है, तबाही आने वाली है, ऐसा न्यूक्लियर धमाका जो पूरी इंसानियत को खत्म कर देगा। सच में एक दिन तो दुनिया खत्म हो ही जाएगी। इतनी जल्दी भी खत्म मत करवाओ। अभी तक तो मैंने किसी लड़की को ठीक से डेट भी नहीं किया है। विश्वास नहीं होता। तुम तो काफी पॉपुलर लगते हो। मेरी पसंद थोड़ी अलग है। अगले साल मैं सीनियर बन जाऊंगा। अच्छा होगा उससे पहले ही दुनिया खत्म हो जाए। आईएमएफ क्राइसिस की वजह से सभी लोग परेशान हैं। लगता है हम पे कोई श्राप है। आईएमएफ क्राइसिस की वजह से ही मेरे पापा की फैक्ट्री बंद हो गई थी। मेरे पापा का ऐसा कहना था कि बेटी हान, एक दिन तुम किसी बड़ी कंपनी में काम करोगी और तुम कामयाबी के रास्ते पर चलोगी। उन्हीं बड़ी कंपनीज ने मेरे पापा का बिजनेस बंद कर दिया। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैं सच में इंटरेस्टेड हूँ। यहाँ रोबोटिक्स के सब्जेक्ट में स्कूल अच्छा इन्वेस्ट कर रही है। यहाँ से निकलने के बाद मैं छोटी फैक्ट्रीज के लिए बहुत ही कम लागत में अच्छा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम बनाना चाहती हूँ। छोटे बदलाव से ही तो बड़ा बदलाव हो सकता है, पर लोगों को बदलाव से बहुत डर लगता है। मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ ताकि उनका हाल मेरे डैड जैसा ना हो। क्या तुम इतने शांत क्यों हो? क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम्हें अपने सपने के सच होने पर सच में विश्वास है, बस। और तुम्हारा क्या? तुम्हारा कोई सपना जिसे पूरा करना चाहते हो? तुम्हें किस करने का? ये पता नहीं मैंने क्या कह दिया। हाँ सुनो, मैं ऐसा कुछ कहना नहीं चाहता था। मुझे गलत मत समझना। सबका अंत नजदीक है, सब खत्म होने वाला है, सबका अंत नजदीक है, अंत नजदीक है, खत्म होने वाला है। सब मेरी बात सुनो। क्या कर रहे हो तुम? अरे यार, तुम्हें इतना टाइम क्यों लग गया? हाँ सुनो, मुझे अपने दोस्त के साथ कहीं जाना है, तो मैं चलता हूँ। बाय बाय। चलो यहाँ से। अरे मेरा पैर, रुको, धीरे चलो। चलो ना। क्या ये वही लड़की है? हाँ वही है। अरे पर मेरा पैर अभी तक ठीक नहीं हुआ है। अरे आराम से। अरे ये किस करने की बात मैंने कहां से निकाल दी? नहीं यार, मर जा किम के बच्चे, मर जा, तू गधा है। मॉकमैन, अब मैं क्या करूं? हाँ, तुम भी नहीं बोलते। CQ, क्या कोई मुझे सुन सकता है? हेलो। हेलो, हाँ मैं सुन रहा हूँ। अरे वाह, ये तो सच में काम करता है। हैम रेडियो पहली बार यूज कर रही हो? हाँ, पहली बार। देखो, अगर हमें बात करनी है तो पहले एक दूसरे को जानना होगा हमें। हाँ हाँ, ऐसा ही इस किताब में भी लिखा है। कैसी किताब? हैम रेडियो की बिगिनर्स गाइड। उसकी बुक है तुम्हारे पास? हाँ, मेरे पेरेंट्स कुछ भी लाते हैं तो साथ में उसे यूज करने का मैनुअल भी लाते हैं। ओ अच्छा। मेरा नाम किम योंग है और मैं हैंगुक यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। अरे, मैं भी तो वही
भी पढ़ती हूँ। हाँ, क्या बात कर रही हो? हाँ, मैं वहाँ सोशियोलॉजी पढ़ रही हूँ। मेरा नाम किम्यूनी है। मुझे एक्चुअली एक असाइनमेंट मिला है जिसमें मुझे किसी स्ट्रेंजर का इंटरव्यू करना है, पर मुझे नहीं लगता ऐसे में किसी का इंटरव्यू कर पाऊंगी। ओह, मैं असाइनमेंट में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ अगर कुछ दिन के लिए तुम मुझे वो बुक उधार दे दो। सच में? ये तो बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच। अच्छा सुनो, मुझे भी तुमसे कुछ पूछना है। क्या पूछना है? पूछो। वो मैं तुमसे तब पूछूंगा जब हम मिलेंगे। कल स्टूडेंट काउंसिल बिल्डिंग के सामने मिलते हैं। अच्छा, वो जो पुरानी बिल्डिंग है उसके सामने? ठीक है। किस टाइम पर? दोपहर का टाइम कैसा रहेगा? अरे यस, मॉकमैन, मॉकमैन, ओह मॉकमैन, यहाँ हो तुम। गुड मॉर्निंग। योंग जी, स्टूडेंट काउंसिल बिल्डिंग यही है ना? पुरानी स्टूडेंट काउंसिल बिल्डिंग। और तुम्हारा मेकअप तो पूरा खराब हो गया है। लगता है ये वाटरप्रूफ नहीं है। अचानक से बारिश आ गई। मैं किसी मूवी का कैरेक्टर लग रही हूँ ना? ठंड लग जाएगी तुम्हें। ये छाता अच्छा है। क्या हो रहा है? नूडल्स खाओगे क्या? तुम खिला रही हो? चलो। ये अचानक से मौसम को क्या हो गया? आखिर वो आया क्यों नहीं? अब छोड़ो भी उसे। ऊपर देखो। शायद बारिश की वजह से। अब ठीक है। ओह, कितना अच्छा किया तुमने। अब खाते हैं। वैसे ये कमाल है ना कि हम एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। वैसे मैं किस्मत पर यकीन नहीं करती, पर ये तो किस्मत का खेल लग रहा है।
हाँ मुझे भी। सच में मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। मैं किस्मत पे यकीन नहीं करता। किस्मत के भरोसे वही बैठते हैं जिन्हें खुद पे यकीन नहीं होता। इसीलिए किस्मत पे तुम भी ज्यादा यकीन मत क्या करो। ओह मुझे तो ऐसा ही लगता है। लेकिन तुम ऐसा क्यों सोचते हो? स्टूडेंट लोन, डेली का खर्चा और कर्ज। सच पूछो तो कोई उम्मीद ही नहीं बची है। हर किसी की जिंदगी एक सी नहीं होती। हमारी मंजिलें भी तो अलग हैं, तो हमारी जिंदगी भी अलग होगी ही। योंग जी, हमने कितनी मेहनत की है तब जाकर हमें इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिला, और इस मौके का फायदा उठाकर तुम्हें कुछ अच्छा करना चाहिए। अच्छा छोड़ो ये सब। जिंदगी कैसे जीनी है मुझे तुम्हें नहीं बताना चाहिए। मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई है ना? तुम हमेशा ही कुछ ज्यादा ही बोल जाती हो। क्या? अरे हम फ्रेंड्स हैं, तुम कुछ भी बोल सकती हो। मुझे बुरा नहीं लगता। हाँ सही कहा, हम दोनों तो बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं। बिल्कुल सही। अच्छा म्यूनी, अब मुझे चलना होगा। मेरी ये ग्रुप मीटिंग है जो मुझे अटेंड करनी पड़ेगी। ओह, ठीक है तो तुम जाओ। तुम्हें फीवर हो गया है? सोने से पहले कुछ खा लेना और फिर दवाई ले लेना। मैं जानता हूँ तुम खुद का ख्याल रख सकती हो। मुझे बस ये बता दो कि तुम आज आई क्यों नहीं? ये सवाल तो मेरा होना चाहिए। तुम ये कैसे बोल सकते हो? हाँ क्या मतलब? मुझे लगता है तुम एक नंबर के बस बस बस, माइक पर खांसना बंद करो। तुम समझी? कोई तमीज है या नहीं? मैं बारिश में 2 घंटे तक तुम्हारा इंतजार करती रही, समझे? माफी मांगने के बजाय तुमने झूठ बोलना शुरू कर दिया। आज बारिश हुई थी। हाँ, यहाँ गर्मी से सबकी जान जा रही है। मैं सोच रही हूँ तुम्हारे जैसे लड़के का एडमिशन इस यूनिवर्सिटी में हो कैसे गया। अभी भी बारिश हो रही है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? ये आवाज खाना पकने की है। खाना? तुम्हारा दिमाग खराब है? क्या कहा तुमने? हेलो हेलो। अरे क्या हो गया इसे? ये डर गया क्या? बाप रे। बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है और मेरा दिमाग खराब है। देखते हैं कैसा बना है। कहाँ हो रही है बारिश? मैंने पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम किया, ये सब जानते हैं। यकीन नहीं होता कि मुझे काम से निकाला जा रहा है। मैंने यहाँ 20 सालों तक काम किया है और तुम पहले हो जो मुझे यहाँ मिलने आ रहे हो। मुझे सच में अच्छा लगा। बहुत जल्द ही इन्हें हमारी यूनिवर्सिटी छोड़कर जाना होगा। जैसा कि हमारे स्कूल ने इन्हें पहले ही बता दिया है कि इनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया जा सकता है, और साथ ही साथ कैफेटेरिया में काम करने वाले वर्कर्स के साथ भी ऐसा ही होगा। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ती है। इसे किस तरह सॉल्व किया जाए इसके लिए हमें ट्राई करना चाहिए। तो ये था हमारा प्रेजेंटेशन। थैंक यू सो मच। गुड जॉब गाइस, ये प्रेजेंटेशन पसंद आया। नेक्स्ट है किम म्यूनी। यस। तुमने प्रेजेंटेशन का प्लान अभी तक सबमिट नहीं किया है।
किसी का इंटरव्यू नहीं किया क्या? वो अभी तक नहीं। सोलो प्रेजेंटेशन है तो इसे जल्दी करना होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू थैंक मैम। यू मैम। क्या तुम कुछ टेस्टी खाओगी? मन की बात कह दी। अरे इस एंगल से भी लेते हैं ना। देखा, वो आया भी नहीं। कितनी गलत बात है ना ये। उसके जैसे किसी इंसान का इंटरव्यू भूल जाओ। समझ गई ना? हो गया। हाँ तो चलो शुरू हो जाते हैं। प्रेजेंटेशन छोड़ दूं क्या? किसी का भी इंटरव्यू कर लो ना। कितना बोरिंग लगेगा। यहाँ के ओनर का भी कर सकती हो। क्या ख्याल है? अरे बस भी करो यार, बहुत हुआ। अरे अरे क्या हो गया? आराम से। तुम्हारा फ्रेंड कोरियन डिपार्टमेंट वाला। वो सिर्फ फ्रेंड नहीं है ना? लगता तो नहीं। मैं तुम दोनों की बात कर रही हूँ। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। काश मैं तेरी यादों को मिटा पाता, काश मैं तुझे भूल जाता। काश मैं ऐसे बास्केटबॉल का चैंपियन बन जाता तो ऐसे उड़ के मारता कि कोई ना पकड़ पाता। देखो ऐसे लेफ्ट। ओह, ओए, तुम्हें ट्विन का मतलब पता है क्या? किसी तरह का खाना होता है क्या ये? देखो भी। मैं तुझे भूल जाता। तू ही थी मेरी और कैसी हो? घर जा रही हो? पहली मुलाकात। हम लाइब्रेरी जा रहे हैं। फ्रेशर्स लाइब्रेरी यूज नहीं कर सकते। अच्छा, ऐसा है क्या? उसे मैं भूल पाता ही नहीं। क्यों अरे योम, अब तुम कहाँ जा रहे हो? मेरा एक क्विज है, उसके लिए पढ़ाई करनी है। पर तुम तो बास्केटबॉल प्रैक्टिस के लिए आने वाले हो ना? क्यों, क्या हुआ? वो इतना भी जरूरी नहीं है। कल मिलते हैं। तूने मुझे धोखा क्यों दिया? अच्छा, तो तुम उसे इग्नोर कर रहे हो? कभी कभी सच से दूर भागना ही बेहतर होता है। बेचारी बहुत अपसेट होगी। वैसे उसकी कोई ज्यादा उम्मीदें नहीं होंगी। मैंने सोच लिया है, मैं उसे प्रपोज करूंगा। अरे यार, मैं उसकी आंखों में आंखें डालकर। क्या करने वाले हो? अरे सीधा किस तो नहीं कर सकता ना। वैसे सही कहा तुमने। मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? दिमाग हिल गया है क्या? मुझे लगता है कि तुम जल्दबाजी कर रहे हो। देखो, प्यार में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मुझे और जल्दबाजी करनी होगी। सच में पागल हो गया है। तुमने कभी हान को देखा है क्या? ऑफ कोर्स मैं पागल हो जाऊंगा ना। हाँ, वैसे वो क्यूट तो लगती है। ए, वो मेरी है, उसके बारे में सोचना भी मत, समझे तुम? अब तुम्हारा पढ़ाई लिखाई में मन तो लगता नहीं होगा। हाँ, क्या कहा तुमने? बेवकूफ हो तुम। हाँ हाँ हाँ। सुनिए। हाँ? आप यहाँ क्या कर रही हैं? ओह हेलो। हेलो, आप यहाँ कर क्या रही हैं? मैं यहाँ किसी से मिलने के लिए आई थी, पर लगता है कि वो आया ही नहीं। तो जाकर उस फोन बूथ पर देख लो। क्या पता वहां पर कुछ मिल जाए।
मैं जानती हूँ मैं पिछली बार बहुत ही खराब मूड में थी, पर मुझे 2 घंटे इंतजार करना पड़ा था। मैंने भी 2 घंटे से ज्यादा इंतजार किया था। कितना अजीब है। तुम कोई मैसेजिंग ऐप यूज करना चाहोगे? क्या? कैसा ऐप? ये ऐप क्या होता है? मैं समझा नहीं। अरे, तुम्हारे पास स्मार्टफोन नहीं है? तुम ये कैसी अजीब सी बातें कर रही हो? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तुमने आज से पहले कभी ऐप के बारे में नहीं सुना? नहीं, मैंने अपने पूरी लाइफ में ये सब कभी नहीं सुना। ये कैसे हो सकता है? तुमने यूनिवर्सिटी में कब एडमिशन लिया? मैंने 1995 में। 1995 में? मैंने 2021 में। 2021? मॉकमैन, ये लड़की तो पागल है। मतलब तुम कह रहे हो कि तुमने 1995 में यूनिवर्सिटी ज्वाइन की? हाँ, यही कह रहा हूँ मैं। तो तुम 20 साल से उसी स्कूल में हो? क्या कहा? 20 साल से? हाँ, अभी 1999 चल रहा है। क्या बात कर रही हो तुम? तो तुम कह रहे हो कि 1999 चल रहा है? जाकर अपना दिमाग किसी डॉक्टर को दिखाओ। ये लाइन तो एक्चुअली मेरी होनी चाहिए। तुम तो पता नहीं कब से झूठ बोले जा रही हो। तुम मुझे अपना मोबाइल नंबर दो अभी। अब ये मत कहना कि मोबाइल क्या होता है, मुझे तो पता ही नहीं। चलो लिखो नंबर 018-519-0813। ये क्या है? 018 नंबर भी होता है क्या? डायल किया गया नंबर उपयोग में नहीं है, कृपया थोड़ी देर बाद कोशिश करें। चलो ठीक है, फिर एक काम करते हैं। कल दोपहर फोन बूथ के पास मिलते हैं। अगर मैं वहां पर 30 मिनट तक नहीं पहुंची तो फोन बूथ की दीवार पर मेरे लिए मैसेज लिख देना। हाँ ठीक है, 8 बजे मिलते हैं। हाँ हाँ ठीक है। किम योंग। बाएं दीवार पर होगा। हाँ, ये क्या? ये चल क्या रहा है? ये तो सिंपल है। उसने 95 में एडमिशन लिया और बहुत ही आराम से कोर्स भी कंप्लीट कर लिया। ये भी हो सकता है कि वो अपने आप को 20s का समझता हो। ये देखो, उसने ये मैसेज छोड़ा है। अरे हाँ, तो हो सकता है उसने ऐसे ही लिख दिया हो। मुझे तो लग रहा है कि उसे मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बीमारी होगी। ये सही कह रही है, आजकल किसी को कुछ भी हो रहा है। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। देखो, मुझे तो लगता है कि तुम्हें अभी भी उसका इंटरव्यू करना चाहिए। ये काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है और अच्छा है ना। थैंक यू। अच्छा ऐसा है। हान, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैं ग्रीन हाउस गार्डन में तुम्हारा इंतजार करूंगा। हाय हान, कैसी हो? हान देखो, मैंने उस दिन जो भी कहा वो मुझे नहीं कहना चाहिए था। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो प्लीज। तुमने मेरा नाम गलत लिखा है। म्यूनी नाम है मेरा, म्यूनी नहीं है। कहीं पर एच नहीं है। ना आने के लिए तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए।
रुक जाओ, मुझसे बदबू आ रही है। ये बताओ तुम सेमेस्टर क्यों छोड़ रहे हो? अच्छा, तो तुम इसलिए यहाँ पर आई हो? ऐसी कोई बात नहीं है। यूनिवर्सिटी की पढ़ाई शायद मेरे लिए नहीं है। मुझे ये डिप्लोमा वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, और कोरियन लिटरेचर में मेरा कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। और देखो, अगर तुम सच जानना चाहती हो तो अब मेरा मन है सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने का। अब इतना सीरियस लुक मत दो मुझे। ये बात तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता थी। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें नहीं बताया। सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। म्यूनी, वो अब मुझे जाना होगा, मेरे कस्टमर्स वेट कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, तुम अब जाओ। अच्छे से पढ़ाई करना और अपना ख्याल खुद रखना। मुझे पता है तुम भी अपना ख्याल खुद रख सकते हो। 7 साल के बाद मुझे ये पता चला कि मैं उसे अब समझ पा रही हूँ, पर शायद मैं गलत थी। मुझे लगता है कि उसे अपना ग्रेजुएशन पूरा करना चाहिए। वो जल्दबाजी में कुछ फैसले ले रहा है। मुझे लगता है कि उसे अपने गोल्स और प्लान्स के बारे में अच्छे से पता है, और शायद जो वो कर रहा है वो सही है। सच कहूं तो ऐसी सोच वाले लोग बहुत कम ही होते हैं। हाँ, सही कह रहे हो। अच्छा, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है। हाँ, वो बात ऐसी थी कि लड़कियों के बारे में मैं ज्यादा जानता नहीं, तो क्या तुम इस मामले में अपनी राय मुझे दे सकती हो? क्या डेटिंग एडवाइस चाहिए? अरे, तुम्हें कैसे पता चला? पूछो जो पूछना है। दरअसल वो बात यह है कि मुझे लगता है मुझे मेरी सोलमेट मिल गई है। और सब कुछ बिल्कुल जादू सा लगता है, समझ रही हो तुम? अच्छा, तो ये तुम्हारी पहली डेट है, सही कहा ना? तुम कुछ अच्छा सा पहन कर जाओ, पर ज्यादा हीरो बन के मत जाना। क्या? हेयर स्टाइल भी अच्छी होनी चाहिए। अच्छी, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं। नहीं नहीं, हेयर स्टाइल बहुत अच्छी होनी चाहिए। लड़कियां सबसे पहले वही देखती हैं। कैसी हो हान? अब प्लान करते हैं कि हमारी आगे की तैयारी क्या होगी। हाँ, इसकी चिंता मत करो तुम। जो मैंने प्लान किया है वो तो किसी भी लड़की को बहुत पसंद आएगा। सच कहूँ तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। तो सुनो, मैं उसे अपने साथ एक सुंदर सा खेत घुमाने लेकर जाऊंगा, और डिनर में हम सैंडविच और चिकन खाएंगे, जिससे कि हमारा पेट अच्छे से भर जाएगा, और फिर हम एप्पल जूस पियेंगे और एक अच्छा सा डेजर्ट भी खाएंगे। अच्छा प्लान है ना? रुक जाओ, क्या कह रहे हो तुम? बेवकूफ हो क्या? इस पूरे प्लान में कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। अरे, रात में उसे किसी बार में लेकर जाओ जहाँ पर उसे अच्छी सी वाइन या फिर बियर पिलाओ। क्या बियर? हाँ, ये जगह तो बहुत ही अच्छी है। जानता हूँ। और तुम्हारा ये हेयर स्टाइल तो... क्या हुआ? ये अच्छा नहीं लग रहा है क्या? सच बताओ। ये देखकर लग रहा है कि काफी मॉडर्न और फ्यूचर की स्टाइल वाला। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। सच में? फिर ठीक है। थैंक्स। चीयर्स। चीयर्स। थैंक यू आंटी। ये लो। थैंक यू। हाँ, तुम गेस कर सकती हो? क्या गेस करना है मुझे? फूलों को कौन सा नाम पसंद नहीं है? मुझे पता है, मुरझानी। क्योंकि उन्हें मुरझाना पसंद नहीं है ना? वाह, तुम तो सच में बहुत स्मार्ट हो।
कोई और पहेली भी पूछो ना। अच्छा सुनो, कल हम साथ में फिल्म देखने जा रहे हैं। मुझे उसे कौन सी फिल्म दिखानी चाहिए? ओ मूवीज के नाम बताओ। अटैक द गैस स्टेशन और श्री। श्री? हाँ, मैं यहाँ हूँ। तुम किसी के साथ हो क्या अभी? तुमने अभी अभी श्री कहा ना? शीरी 1999 में आई एक थ्रिलर स्पाई फिल्म है जिसमें किम को जानबूझकर फंसा दिया जाता है। जाओ अपनी मॉम को बुलाओ। अरे तुम अपने डैड की आवाज को नहीं पहचान रहे हो? क्या कहा वो नहीं है? चलो फोन रखो। और क्या बात करनी है? हेलो, कौन बोल रहा है? अच्छा तुम्हारी मॉम करती है? अरे वो आखिर गई कहाँ? मैंने पता। सच में बहुत मजा आया आज तो। बहुत ही फनी फिल्म थी। ओह, पर तुमको तो शीरी देखनी थी ना? वो मेरा एक फ्रेंड है, उसने वो फिल्म देख ली और उसने आके मुझे पूरी स्टोरी बता दी, तो अब देखने का क्या फायदा? ओह, कितना बुरा फ्रेंड है तुम्हारा, इसे स्पॉइलर कहते हैं। ओह स्पॉइलर। अब हमें कहाँ जाना चाहिए? ओह वाह, तुम तो बहुत अच्छा कर रहे हो। डीजे। अरे तुम ये मशीन तोड़ दोगी। वाओ, हाँ तुमने कमाल कर दिया। वाओ। ये और ये। अच्छा ये वाला क्या? ठीक है। तो ठीक है, चलो अब हम पिक्चर लेते हैं। 1 2 3। ओ किसका इंटरव्यू कर रही हो? एक स्टूडेंट का जो अभी 1999 में जी रहा है। समझ में नहीं आया, आखिर कहना क्या चाहती हो? वो असल में 1999 में वो इसी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। अच्छा, और थीम वो क्या है? वेल वो है ड्रीम्स एंड लव। ड्रीम्स एंड लव। ड्रीम्स एंड लव, ये तो मजेदार है। नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंटेशन दे देना। ओके, कल मिलते हैं। थैंक यू थैंक यू सो मच। चलो चलो। आखिरकार खत्म हुआ। अरे सही में, मैं तो अब जाऊंगा। योंग, ये बताओ तुम्हारी यूनिवर्सिटी लाइफ कैसी चल रही है? बहुत ही बिजी लाइफ चल रही है अभी तो। अगले साल मैं सीनियर होने वाला हूँ। जब मैं यूनिवर्सिटी आई थी तो मैं खुद को और जानना चाहती थी, पर यहाँ इतने सारे असाइनमेंट्स मिलते हैं कि अपने लिए वक्त ही नहीं मिलता। यहाँ तक कि जब मैं फ्रेंड्स के साथ फ्री टाइम में घूम रही होती हूँ, तब भी मैं परेशान ही रहती हूँ, टेंशन होती है। ऐसे में मैं चुपचाप जाकर लाइब्रेरी में बैठ जाती हूँ। अजीब बात है ना? नहीं, मैं तुम्हें समझ सकता हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ। क्या तुमने सोचा है तुम्हें कॉलेज के बाद क्या करना है? तुमने कभी अपने सपने के बारे में सोचा है? सपनों के बारे में सोचना एक बोझ लगता है। उनके बारे में सोचकर और उलझन पैदा होती है, इसलिए मैं उनके बारे में नहीं सोचता। पर मैं उनसे चाहकर भी पीछा नहीं छुड़ा पाता। सपने सफेद हाथी जैसे हैं। पर सपने तो ऐसे नहीं होने चाहिए।
और तुम्हारी सिचुएशनशिप कैसी चल रही है? सिचुएशनशिप? हाँ, सिचुएशनशिप। रिलेशनशिप के पहले के समय को सिचुएशनशिप कहते हैं। शुरुआत वाली बदमाशियां ना? तुम्हारे दिल में जो भी है उसे बता दो, फिर देखना वो तुम्हें कुछ अलग ही तरह से देखेगी। वो किस तरह की लड़की है? वो तो निराशा को दूर करने वाली उम्मीद की तरह आई है। मैं अब जिंदगी में कुछ करना चाहता हूं ताकि मैं उसे खुश रख सकूं। हाँ, तुम ये समझ लो, अब से यही मेरी जिंदगी का सपना है। तुम्हारी आवाज सुनकर मुझे सच में लगता है कि तुम उसे बहुत खुश रखने वाले हो। इस बात में तो कोई शक नहीं है। प्यार में टाइमिंग बहुत जरूरी है। अब हर बात में मेरी एडवाइस लेने से अच्छा है तुम अपने दिल की सुनो। दिल हमेशा हमें सही एडवाइस ही देता है। सबसे जरूरी चीज है ऑनेस्टी। लगे रहो किम योंग, तुम कर सकते हो। जाओ जाओ। हम टाइम पे पहुंच गए ना? हम ऐसे भाग रहे थे जैसे किसी एड की शूट चल रही हो। भागो भागो अपने गोल्स की तरफ। अब मैं जाती हूँ, कल मिलते हैं। हाँ ठीक है, तुम जाओ। गुड नाइट। सपने में मिलते हैं। हमेशा अपने दिल की बात सुनो। ऑनेस्टी जरूरी है। हाँ जरा सुनो। हाँ, क्या कल से तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? हाँ, मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा है। उफ, तुमने बहुत हिम्मत दी मुझे। मुझे तुम्हारी आवाज सुनकर ही पता चल गया। तुम्हारी लव स्टोरी सुनकर तो मेरा दिल भी पूरी तरह से प्यार से भर गया है। तुम्हें कोई पसंद है क्या कॉलेज में? मुझे? मैंने कहा था ना, प्यार में टाइमिंग बहुत जरूरी है। मेरी सिचुएशन में बस वही नहीं है। मैं तुम्हारी सिचुएशन तो नहीं जानता, पर तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए, नहीं तो तुम अकेली ही रह जाओगी। सही कह रहे हो, पर कभी कभी चाहकर भी हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती। पता नहीं ऐसा क्यों है मेरे साथ, पर मैं किसी से भी अपने दिल की बात नहीं कह पाती हूँ। और ये रही आपकी ड्रिंक। उन लड़कियों को देखो जो यहाँ थैंक यौंग यू, से मिलने फिर से आई हैं। आइएगा। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, पर ये सच है। हाय। तुम मेरे साथ ट्रिप पे आना चाहोगी? अरे क्या हुआ? क्या मैंने तुमसे कोई गलत सवाल पूछ लिया? हाँ। अब ये अचानक से क्या हो गया है तुम्हें? तुम हमेशा पढ़ती रहती हो,
तो मैंने सोचा कि तुम्हें घुमा दूं, तुम्हारा मूड उससे फ्रेश हो जाएगा। मैं हर दिन बस यही कोशिश करती रहती हूँ कि खुद को उसके प्यार में पड़ने से रोक सकूं। तुम्हारी आवाज से ही बता सकता हूँ कि तुम सच में उससे प्यार करती हो। ऐसा है क्या? अब तो मैं और भी जानना चाहता हूँ। हम 7 साल से बहुत अच्छे दोस्त हैं। अरे उस बारे में नहीं, तुम्हारे बारे में जानना है। मैं भी तुम्हारे बारे में और जानना चाहती हूँ। हाँ, मैं तो कब से तुम्हें सब कुछ बता देना चाहता हूँ। कभी कभी तो मुझे लगता है हम बहुत पुराने दोस्त हैं, बस मिलने में टाइम लग गया है। मुझे भी यही लगता है। क्या पता हम दोनों भी BFF बन जाएं? BFF? बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर। BF? हमेशा साथ में रहने वाले दोस्त। तुम अजीब वर्ड्स यूज करती हो। राजा अपनी कब्र में हंस रहा होगा। क्या राजा कब्र में? क्या मतलब? ओ वो राजा कब्र में। तुम तो बहुत क्रिएटिव हो। वाह, ये तो अपने समय से बहुत आगे का जोक है। 1995। अच्छा ये बताओ, इंजीनियरिंग में तुम्हारी ब्रांच कौन सी है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग। क्या सच में? मेरे डैड की भी यही ब्रांच थी। तुम किम यून संग को जानते हो? किम यून संग को तुम भला कैसे जानती हो? वो मेरे डैड हैं। क्या वो तुम्हारे फ्रेंड हैं? हाँ, हम दोनों हाई स्कूल से अच्छे दोस्त हैं। OMG। रुको जरा एक मिनट। मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि तुम किम यून संग की बेटी हो? हाँ। ये किस तरह का बेकार मजाक है? हाँ, कौन हो तुम? उसने कहा ये सब करने को? देखो ये सच है, मेरे डैड किम यून संग ही हैं। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा ये क्या हो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। पर तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, तो मैं कह सकती हूँ कि तुम झूठ नहीं बोल रहे। कभी कभी जिंदगी में कितनी अजीब चीजें होती है ना। इन बातों को एक्सप्लेन कर पाना भी सच में मुश्किल है। अच्छा सुनो, मुझे तो लगता है कि हम किसी तरीके से टाइम मशीन का यूज कर रहे हैं। तो तुम ये कह रही हो कि ये सब सच में हो रहा है? हाँ, ये सब डरावना है ना। क्या पागलपन है। ये जो तुम्हारे पास हैम रेडियो है? हाँ, ये मेरे डैड का है। वो जब हाई स्कूल में थे तो इसे यूज करते थे। मैं भी उसी का रेडियो यूज कर रहा हूँ। देखो उस पर एक पुराना स्टिकर लगा हुआ है। यहाँ तो कोई स्टिकर नहीं है। एक बार ध्यान से देखो, लेफ्ट साइड में लगा होगा। लेफ्ट साइड में? यहाँ तो कुछ नहीं है। मुझे नहीं दिख रहा है म्यूनी। फिर तो तुम मेरी मॉम को भी जानते होगे। मैं तुम्हारी मॉम को कैसे जान सकता हूँ? क्या तुम सियो हान सोल को जानते हो? मेरे पेरेंट्स स्टूडेंट काउंसिल में साथ थे।